नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 48 वर्ष। सवाल आपके कुछ थे, जैसे कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइनेंस के बारे में आपने पूछा, अपने भैया के साथ डिवाइडेशन के बारे में, प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट होगा या जो भी है आपका, वो कैसा रहेगा, पैतृक संपत्ति अगर हम उसको समझ के चलें, और आपके पुत्र का करियर आपने इस बारे में पूछा, और अपने हेल्थ के बारे में पूछा। तो इनके बारे में हमको क्या दिखता है और भी हमको आपकी रेखाओं में क्या कुछ दिखता है, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर समाप्त हो रही है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से भाग्य रेखा को अगर देखा जाता है तो यहाँ से आपका जन्म हुआ है, ये आपका बचपन है, ये थोड़ी सी आपकी टीनेज है, ये आपकी पूरी जवानी है, ये आपकी मिडिल एज है, ये आपका बुढ़ापा है, ये मृत्यु है। ये पूरा जीवन काल यहाँ से देखा जाता है। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आता है कि भाग्य रेखा अच्छी है, बढ़िया है, बचपन में सही पैसा देखा हुआ है। यहाँ पर जब आपने अपने कमाना शुरू किया है तो यहाँ पर देखेंगे मनी ट्रायंगल बनता बनता रह गया है। मतलब ये है और ये रेखा आधी अधूरी है। यहाँ पर बहुत हल्की रेखा है, कुल मिलाकर मनी ट्रायंगल ऐसे खुला हुआ है। देखिए, मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है, किसी के हाथ में अगर मनी ट्रायंगल हो, ऐसी आकृति हो, तो ऐसा ज़्यादा हमेशा पैसे का सदुपयोग करेगा, पैसे का वेस्टेज नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति की संतान भी पैसा कमाने वाली, पैसे से पैसा बनाने वाली और अपने माता पिता के कमाए गए पैसे को आगे बढ़ाने वाली देखी जाती है। इस रेखा का होना कोई राजयोग नहीं है, केवल इतना है कि पैसे का सदुपयोग होगा और व्यक्ति के पास भाग्य रेखा से अच्छा भाग्य, मस्तिष्क रेखा की वजह से अच्छी बुद्धि और बुध रेखा की वजह से अच्छा स्वास्थ्य देखा जाता है। तो ये तीन चीज़ों का समावेश इस रेखा के शुभ प्रभावों से देखा जाता है। लेकिन अगर किसी भी जातक के हाथ में आपकी मनी ट्रायंगल पूरा नहीं है तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि व्यक्ति अच्छा कमाता है, यानी पैसा अच्छा आता है, लेकिन वो सेव नहीं होता, वो चला भी जाता है। तो अच्छी कमाई के साथ साथ अच्छे खर्चे, ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल बंद होगा उसके जनरली हाथ में देखा जाता है कि पैसा अच्छा कमाया और बहुत सारी सेविंग कर ली, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि पैसा आता तो है बट वो रुकता नहीं है, वो चला जाता है। सेविंग पर कंट्रोल ना होना और ज़्यादा खर्चे होना, ओवर स्पेंडिंग करना, ये व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। तो पैसे का सदुपयोग है, लेकिन खर्चे फिर तब भी यहाँ पर ज़्यादा समझ में आते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आपके हाथ में तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ से जाती है, ऐसे ये गई है और ऐसे गई है, और काफ़ी अंत में आकर ये रेखा दो भागों में टूट जाती है। यानी बहुत लेट उम्र में फाइनेंशियल सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। और देखिए, भाग्य रेखा कहीं से टूटी नहीं है, कहीं से बड़ी कट नहीं है, बड़ी क्रॉस नहीं है, जिसको देखकर यही बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाता है। अपनी उम्र मैं अपनी टीनेज में जितना सोचा था कि मैं इतना कमाऊंगा, इतना इकट्ठा करूंगा, इतनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति उन चीज़ों पर खरा उतरता है, व्यक्ति सफल होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। तो हृदय रेखा मुझे ज़्यादा बढ़िया दिखती नहीं है। क्या नहीं दिखती, देखिए यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर तो डबल ही हो गई, जैसे कि एक नदी होती है, ये किनारा, बीच में पानी। ये स्थिति भी हाथ में हृदय रेखा की अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर भी ऐसी हृदय रेखा है और यहाँ पर भी ऐसी हृदय रेखा है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा मुझे आपके हाथ में ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही है। ये रेखा जब हो तो ऐसे व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, यानी अपनी उम्मीद पर सामने वाला व्यक्ति खरा ना उतर पाए, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा व्यक्ति जिस भी रिश्ते में कुछ उम्मीद रखता है कि मैंने आपके लिए इतना करा, अब आपको मिले तो उतना करना है, यानी एक्सपेक्टेशन रखता है, वहाँ व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर ये बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, चाहे जीवन साथी हो, माता पिता हो, संतान हो, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो। जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपके लिए इतना करा, आपको मिले उतना करना है, वहाँ आप दिक्कत में पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को भगवान से मोक्ष और मुक्ति की अपेक्षा रखना भी वर्जित होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहावत कही जाती है कि आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अगर निष्फल भावना से किसी भी काम को लेकर चलते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती है, लेकिन किसी लोभ की अभिलाषा को लेकर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वह व्यक्ति निराश होता है। ऐसे व्यक्ति को ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैंने अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा किया, वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। ये सब उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी उम्मीद नहीं करता है, प्रेम भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो संतान 100% लाभकारी होती है, सेवा करने वाली होती है, काम आने वाली होती है। लेकिन जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी, मन में कुछ संकोच होगा, वहाँ व्यक्ति के जीवन में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें होती हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट, ओवर एक्सपेक्टेशन से निराशा, हार्ट ब्रेक होना, इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होना, दिल दुखना, ऐसे चीज़ें देखे जाते हैं। कभी कभी अपने रिश्ते भी दिक्कत देते हैं। पहला लक्षण बुरा ये होता है।
दूसरी नेगेटिविटी इस रेखा की ये होती है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ जाती हैं। वो स्वास्थ्य की समस्याएं डायबिटीज़ के रूप में होती हैं। वो स्वास्थ्य की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में हार्ट इश्यूज़ के रूप में होती हैं। बीपी का कम होना, ज़्यादा होना, मोटापा बढ़ जाना और मोटापे से आने वाली बीमारियां ये व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो दूसरा लक्षण ये होता है और तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो किसी पर भी इतना पैसा ज़रा से ज़्यादा उधार ना दें, जो कि अगर आप पैसा डूब जाए तो आपको दुःख हो, आपको निराशा हो। किसी से भी ज़्यादा पैसा उधार नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए। ब्याज का, कर्ज का, इंटरेस्ट का, कमीशन का काम नहीं करना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना रहता है जब हाथ में ये रेखा हो। और ये रेखा व्यक्ति ने ये भी कन्फर्म है, देखिए ये तो मैंने बातें बताई कि क्या-क्या नुकसान होगा। या हो सकता है इन 3 चीज़ों को लेकर रिश्तों में दिक्कत, थोड़ा काम धंधे में दिक्कत, जैसे कि उधार दे दिया, उधार ले लिया, वहाँ परेशानी। तीसरा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, ये इस रेखा से आती हैं। और जो 100% कन्फर्म है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में पाप किए हैं, पुण्य कम किए हैं, पाप ज़्यादा किए हैं। ऐसा भी यहाँ पर देखने को समझ में आता है। ये रेखा पास्ट लाइफ में किए गए पापों का इशारा भी होती है। इसलिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि इस जन्म में भी ये रेखा व्यक्ति से कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य, धर्म के कार्य करवाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए और बेवजह गलत कार्य करने से बचना चाहिए। तो यही कुछ लक्षण आपकी हृदय रेखा में हमको समझ में आए। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क नहीं, आपके हाथ में हृदय रेखा में एक रेखा निकल कर यहाँ पर भी गई है। ये भी दिक्कत देती है। ओवर एग्रेशन होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दी गुस्सा कर देना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, ये लक्षण भी हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती हैं। तो थोड़ा अपने वाणी पर भी संयम रखिएगा, ये संकेत भी हृदय रेखा देती है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे आपके हाथ में तो ये मस्तिष्क रेखा है, आपकी बुद्धि की रेखा। ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में काफ़ी ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, तो ये आपको नेगेटिविटी हो सकती है। देखिए कुछ आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्क चालाक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता है तो उनकी बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। बुढ़ापे में बच्चों जैसी बातें करते हैं, काम धंधे से अलग हो जाना, ज़्यादा धार्मिक होना, दुनियादारी से मतलब ना रहना और थोड़ा दिमागी क्षमता का कमज़ोर होना, दिमागी क्षमता क्षीण होना, इतना लोगों को पहचान पर रख ना पाना जितना जवानी में किया करते थे। बुढ़ापे आपने कुछ कहीं तो देखा होगा कि कुछ लोग जवानी में तो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राक चालाक होते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते-आते वो दिमागी क्षमता क्षीण होती है, दिमागी क्षमता कम होती है और व्यक्ति थोड़ा धार्मिक किस्म का देखा जाता है। तो ये लक्षण आपके हाथ में है, आपके साथ भी ऐसा होता हुआ देखा जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ-साथ दिमागी क्षमता का कम होना, भगवान में ध्यान रखना और अपने बच्चों में ध्यान देना, इससे ज़्यादा किसी से कोई मतलब ना होना और सबसे इसका बुरा इफ़ेक्ट होता है व्यक्ति के काम धंधे पर, उससे ध्यान हटता है। नौकरी से जल्दी रिटायर होना या बिज़नेस में ध्यान ना रहना, अपने काम धंधे को पूरी तरह छोड़ देना, अपने काम धंधे को अपनी संतान पर छोड़कर हर चीज़ से अलग हो जाना, यानी जवानी में तो सब कुछ मैनेज करते थे, अब कुछ भी मैनेज नहीं करते। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिकता के लिए चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति के करियर के लिए, व्यक्ति के पैसे के लिए बुढ़ापा नहीं होता है। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में जीवन रेखा। देखिए जनरली जीवन रेखा व्यक्ति के जीवन को दिखाती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को दिखाती है, व्यक्ति की आयु को दिखाती है, जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स, शादी ब्याह, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनका एक अंदाज़ा लगता है। तो इस जीवन रेखा को देखकर पहली बात तो ये समझ में आती है कि जीवन रेखा का आकार अच्छा है, लंबाई अच्छी है और इसकी शेप भी बढ़िया है। तो ये जो जीवन रेखा है ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिखती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, व्यक्ति हेल्थ को लेकर काफ़ी अच्छा देखा जाता है और जीवन में बड़ी रोग, बीमारियाँ, कष्ट, दुर्घटनाएँ परेशान नहीं करती हैं और व्यक्ति का जीवन शक्ति भी अच्छी होती है, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं वो पूर्ण होंगी, पूर्ण आयु के संकेत हैं और हल्की सी ये यहाँ पर ढलक गई है आपकी जीवन रेखा। उम्र लेट 70s 75-76 के आसपास यहाँ पर बड़ी बीमारी होने के संकेत हैं, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अगर इस उम्र में बीमारी नहीं होगी तो कब होगी? तो यहाँ पर जीवन रेखा पर स्वास्थ्य बिगड़ेगा, लेकिन वो इस उम्र में बिगड़ेगा जब व्यक्ति अपने अंत के बेहद करीब होता है। तो ये हमको यहाँ पर दिखता है। लगभग 75 से पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 के बाद ही जो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी स्वास्थ्य में, वही आपको देखने को मिलेंगी। जीवन रेखा ढलक होने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पूर्ण आयु के योग है, क्योंकि ये यहाँ जीवन रेखा समाप्त हुई है और स्वास्थ्य यहाँ बिगड़ा है लगभग 2-3 साल पहले ही। तो ये ही समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट किसकी आयु कितनी होगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा बताया जा सकता है। यहाँ पर आपकी आयु अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में अभी मैंने ग्रह नहीं देखे। शुक्र पर्वत, यहाँ पर रेखाओं के जाले हैं, यानी पारिवारिक समस्याएं हैं। ऐसे व्यक्ति को फैमिली इशूज़ रहते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा ज़्यादा है, मंगल रेखा नहीं है, जिस वजह से पैतृक संपत्ति मिलती है, 100% मिलेगी। लेकिन मान के चलिए कि जैसे पैतृक संपत्ति इतनी है और आपके 2 हिस्से होने हैं, तो आपके साथ थोड़ी सी गड़बड़ होती है। मतलब आपके भ्राता को इतनी मिले
और आपको इतनी मिले, बस इतना सही हेर-फेर थोड़ा बहुत ही देखा जाता है। यानी पैतृक संपत्ति मिलने में देरी और थोड़ी-सी नेगेटिविटी होती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बोल सकता कि इससे पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी या आपके लिए उसमें कुछ या पूरा ही नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी, थोड़ा बहुत हेर-फेर उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल ही मैं कहूँगा, कुछ बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं है पैतृक संपत्ति को लेकर। फिर आपके हाथ में ऐसा दिखता है कि बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, शनि पर दिक्कत है। आपके जीवन में जब भी साढ़े साती ढैया आएगी, आप परेशान रहेंगे, आप संकट में रहेंगे, आप कष्ट में रहेंगे। ये यहाँ पर दिखता है। थोड़ा-सा दबा हुआ है शनि ग्रह के उपाय कुछ महीने कर लीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। हमसे ले लीजिएगा शनि के उपाय क्या हैं। सूर्य ग्रह की अवस्था ठीक है और बुध ग्रह की अवस्था भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। भारी मंगल और चंद्र, केतु और राहु, ये दोनों ग्रह भी हमको यहाँ पर सही समझ में आते हैं। तो मैंने आपकी रेखा देख ली है। जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया है। आपने संतान के करियर के बारे में पूछा। देखिए संतान के करियर में उनका हाथ देखकर ही बता सकता हूँ, आपका हाथ देखकर आपके करियर के बारे में तो जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उनके करियर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। अगर आपको केवल उनके करियर के बारे में पूछना, उनके हाथ की पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं एक अंदाज़ा बता दूँगा कि ये व्यक्ति कहाँ सफल होंगे, कहाँ नहीं होंगे, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, सरकारी नौकरी वाला हाथ है या व्यापार वाला हाथ है, कैसा हाथ है। एक अंदाज़ा उनके करियर के बारे में आपको मिल जाएगा, बड़ा पैसा है या नहीं है, वो मैं आपको सब बता दूँगा। तो उनके हाथ की पिक्चर भेज दीजिएगा, उनके करियर के बारे में एक सटीक प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी। बाकी आपके हाथ में जो भी जैसा भी अच्छा हो रहा है मैंने आपको बता दिया। और कुछ आपको पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे आपको शनि ग्रह के देने, वो भी कुछ महीने आपको करने, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।